राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट ना। लास्ट टाइम हम लोग जो स्टडी कर रहे थे भगवद गीता सेकेंड चैप्टर, सो इट वाज डिस्कसिंग कि अभी अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कृष्ण भगवान को, दैट मतलब मुझे क्यों फाइट नहीं करना चाहिए। एंड कृष्णा इज गिविंग वन बाय वन ना, उनको काउंटर कर रहे हैं। ही इज गिविंग ऑल द आंसर्स कि व्हाई यू शुड फाइट। सो कृष्ण भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताया कि यू आर लैमेंटिंग फॉर समथिंग विच इज एक्चुअली, जिसके लिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट किल सोल। सो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, दैट विल जस्ट एंड दिस लाइफ, बिकॉज इस जीवन में इन लोगों ने बहुत सारे अबॉमिनेबल एक्टिविटीज कर दी हैं। इफ वी विल कंटिन्यू दैट थिंग, वो इम्प्रेशंस क्या होगा, दैट दे कैन डू मोर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। सो इट्स बेटर कि अभी इसको स्टॉप कर दो। एंड ग्रेजुअली कृष्णा टेक्स इट फॉरवर्ड और लेके जाते हैं उनको, फिर सोल के बारे में बताते हैं, देन बताते हैं दैट इट्स योर नेचर टू फाइट, बिकॉज इफ यू विल डू समथिंग विच इज नॉट अंडर योर नेचर, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सो कृष्णा इंस्पायर करते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं, दैट सपोज तुम बोल रहे हो ना कि आई विल नॉट फाइट, आई विल नॉट फाइट, आई विल गो। सो व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के बाद सेम दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये लोग जो तुम सोचो कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, दे विल पिन पॉइंट यू कि तुमने क्यों नहीं झगड़ा किया, देखो ये तो ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है। सो कृष्ण भगवान उनको हर एंगल से, ही इज जस्ट ट्राइंग ना कि तुम किसी तरह से, ही इज प्रोवोकिंग हिम, यू शुड फाइट। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग ना that how to be equipoised in any given situation in your life, how to be equipoised. And these are very important elements now for leadership. And Arjuna is a leader here. He has to take this decision on behalf of whole dynasty, the Kuru dynasty. पूरे के पूरे मतलब जितने भी लोग हैं, they are dependent on this decision. If Arjuna will say that I will not fight, many people are going to suffer. So यहाँ पे क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्या ये सीखना हम लोगों को कि हाउ भगवद गीता इज टीचिंग अस टू बी इक्विपॉइज्ड, हाउ टू बैलेंस। सो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला क्या कि इस पाथ पे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते ना, इस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उसका कभी भी कोई क्षय नहीं हो सकता, इट नेवर गेट लॉस्ट। So we discussed that in the last session, that is akarma, that spiritual account उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। So you can मतलब वो आप बस प्रिजर्व होता जाता है, and you can access it after this body। and वो कंट्रोल कौन करता है वो पूरे अकाउंट को, कृष्णा। So आप लोगों का लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है, you can take, otherwise हम लोग आज इस सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, because we have been left with some 15 shlokas in the second chapter
and today we are going to finish third chapter also. So this section is called na Sthita Pragya. Krishna is defining Sthita Pragya. Sthita means one is stable, and Pragya means one is stable in knowledge, one whose mind is stable. So Arjuna immediately asked Krishna that, Arjuna vacha sthita pragyaska kya bhasha samadhi tasya keshava sthitadhi kim prabhasheta kim ashita brajeta kim. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit and how does he walk? So यहाँ पे सुपरफिशियल वे में लग रहा है क्या कि कृष्णा से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति स्टेबल है अपने इंटेलिजेंस में, हुज माइंड इज स्थित प्रज्ञ, वो कैसे चलता है. तो वो ये वाला चलना नहीं बोल रहे हैं. हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही स्पीक, और व्हाट इज हिज लैंग्वेज. सो यहाँ पे हमको इसको किस कंटेक्स्ट में देखना है. अर्जुना इज आस्किंग कृष्णा इन कंटेक्स्ट ऑफ हाउ डज ही वॉक मीन्स हाउ डज ही लीड हिज लाइफ. ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्टेबल है वो कैसे अपने लाइफ को कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे जीता है. हाउ ही टेक्स डिसीजंस. हाँ, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही टॉक, बोलता कैसे है. इट मीन्स उसका एक्शन कैसे बोलता है. सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ना कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास बोलते हैं एंड इट विल एक्चुअली हेल्प अस ना लीडिंग ए स्टेबल लाइफ. अभी देखो हम सबके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, वी आर नॉट स्टेबल. स्टेबल इन सेंस ऑफ हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब है, हमेशा डिस्टर्ब है. आवर फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू गिव वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. बताते हैं दैट एक छोटा बच्चा है, समहाउ और अदर वो अपने फादर से बिछड़ गया है, फादर से और मदर से बिछड़ गया है एंड ही इज क्राइंग. बहुत ज़ोर से रो रहा है, बहुत ज़ोर से रो रहा है. तो कोई गया वहाँ पे एंड उसको लगा कि इतना रो रहा है ये बच्चा, को कुछ टॉयज दे देते हैं, कुछ खिलौना दे देते हैं, उसको कुछ खिलौना दे देते हैं. वो बच्चा कुछ देर के लिए इंगेज हो जाता है, उसमें खेलने लगता है एंड देन अगेन बहुत ज़ोर से रोता है, बहुत ज़ोर से रोता है. फिर कोई थर्ड पर्सन आता है, उसको लगता है अरे इसके पास शायद अच्छे कपड़े नहीं है, उसको कपड़े दे दो. उसको अच्छा कलरफुल कपड़ा दे देता है, शूज़ दे देता है जिसमें लाइट जलता है. फिर खुश हो जाता है, वो फिर उछलने लगता है एंड स्टार्ट फीलिंग कि सब कुछ ठीक है. कुछ टाइम बीतता है और ज़्यादा रोने लगता है, और ज़्यादा. किसी को लगता है दैट ही इज़ हंग्री, ये भूखा है इसलिए रो रहा है. तो कोई आता है उसको खाना दे देता है. छोटा बच्चा फिर से चुप हो जाता है. सब लोगों ने अपना अपना हेल्प किया. थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगता है. तो किसी को लगा कि दैट मे बी इसको बाहर गर्मी लग रहा है, तो उसको एक अच्छे से एयर कंडीशन रूम में ला के रख देते हैं. थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है एंड अगेन बहुत ज़ोर से रोने लगता है, रोने लगता है. एक व्यक्ति उसमें से आता है एंड ही आइडेंटिफाई, अरे ये तो उनका लड़का है, ये तो वहाँ वो लोग ढूंढ रहे थे इसको. इमीडिएटली उसको लेके जाता है, उसके फादर से मिलवा देता है. सो सी एवरीवन हेल्प दैट चाइल्ड ना, सबने हेल्प किया, बट बच्चे का जो रियल नीड था ना वो किसी को नहीं पता था. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ अस, विथ ऑल ऑफ अस, दैट वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड एंड हम क्या करते हैं ना, पैच सॉल्यूशन. कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे कुछ पैच लगा दिया, ये प्रॉब्लम है वहाँ पे कुछ पैच लगा दिया, एंड वी आर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशंस superficially. But the real solution is to connect ourselves with the truth, that is Krishna. So जैसे ही उसको अपने फादर से मिला, everything is smooth for him. वो बच्चे का जो पेन था वो सब खत्म हो गया. But the way we have been grown up in this world ना, हम लोग बहुत complicated हो चुके हैं. एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है. एक स्कूल में ना एनुअल फंक्शन हो रहा था. तो एनुअल फंक्शन में क्या होता है, जो मतलब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं. सो द फर्स्ट शो वाज, सब कुछ बिल्कुल डार्क था, सब कुछ डार्क था. बस एक फ्रंट में ना वेलकम लिखा हुआ था, वेलकम.
एंड मतलब वो इतना अट्रैक्टिव था ना, एवरीवन वाज अपलॉडिंग, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। दैट वेलकम, WELCOME ऐसा लिखा हुआ था। जब थोड़ी देर बाद सारे लाइट्स ऑन हुए तो क्या देखा, दैट वो 7 प्यारे प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको कि मतलब अपना वो नोजी भी उनको आता है ना, तो कोई करेगा साफ तभी वो साफ, मतलब वेरी इनोसेंट, वेरी क्यूट किड्स स्टैंडिंग ऑल ऑन द स्टेज, जो यहाँ पे हैंकी लगा के बिल्कुल क्यूट से बच्चे, एंड उन्हीं के ऊपर वो अल्फ़ाबेट्स लगा हुआ था, WELCOME। टोटल 7 बच्चे थे, क्योंकि 7 अल्फ़ाबेट्स होता है वेलकम में। तो सबने जब देखा कि अरे ये तो बच्चे थे, एंड दे वेर ऑल, मतलब एक जगह पे खड़े थे, नो वन वाज मूविंग हियर एंड देयर, सबने बहुत और ज्यादा जोर से क्लैप किया, बिकॉज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ये। सो द पॉइंट इज कि वो बच्चे इतने आराम से क्यों खड़े थे, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट। उनको बस बोल दिया गया था, टीचर ने बोला था दैट आपको यहाँ पे खड़े रहना है विथ योर अल्फाबेट्स। अगर हम लोगों के साथ होना ये, सो विल स्टार्ट जजिंग कि हमारा वाला W का कलर रेड है, उसका E का कलर येलो है, मेरा फेवरेट कलर येलो है, मुझे E क्यों नहीं मिला, मुझे L क्यों मिला। बिकॉज हम जिस तरह से हमारा ग्रोन अप हुआ है, स्कूल एजुकेशन एंड ऑल, ये जो कंपटीशन माइंडसेट आया है ना, कंपैरिजन, इट मेक्स अस सो इनसिक्योर दैट मतलब हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। So these are the shloka where Arjuna is asking this question to Krishna, that मतलब how can I make my mind stable, मैं उसको कैसे स्थिर करूं। सो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मानि एवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So Krishna is talking about कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, that now you are feeling, that is called आत्मा राम, that आपको ना सुपरफिशियल, यू आर नॉट गिविंग योर इमोशनल कंट्रोल्स इन समवन्स, किसी और के हाथ में अपने आप इमोशंस को नहीं दे रखा है, कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपसे आज हंस के बात कर लिया, यू आर वेरी हैप्पी, और सामने वाले व्यक्ति ने आपको बोल दिया कुछ, यू आर अपसेट। Yes, naturally it will affect us, but we should not give complete remote control of our life, our emotions in others hand. ऐसा होता है कई बार कि हम अपने पूरे इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को हम क्या करते हैं, दूसरे के हाथ में दे देते हैं। जब हम सेल्फ में ही ना दैट सेटिस्फैक्शन हम सीख करते हैं ना, वी बिकम वेरी वेरी स्टेबल, बिकॉज हम मेंटली कॉन्कॉक्ट नहीं कर रहे हैं एट व्हाट आई नीड, मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो कृष्णा बैक टू बैक ना, देन कृष्णा सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. क्या मतलब है इसका? हमारे लाइफ में हम देखते हैं ना कि हमेशा कभी खुशी कभी गम आता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अभी देखो कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ ना, सो डेडली, सो डेडली, सो किसी ने सोचा नहीं होगा। आप सोचो, वो तो लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग वहां से तिरुपति जा रहे थे, कोई कहीं घूमने जा रहा था, बट इट हैपेंड। तो मतलब हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे उस सिचुएशन को? मतलब फॉर मेनी पीपल एवरीथिंग इज जस्ट खत्म, एंड जिनका डेथ हो गया वो तो चले गए, नाउ व्हेन दे विल गेट अनदर बर्थ उनको कुछ याद नहीं होने वाला। बट थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर नियर्स एंड डियर वंस,
उनको तो इसी संसार में रहना है, दे हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. So this world is like full of misery. So there are three types of miseries, जिसको बोलते हैं तीन ताप बोलते हैं इस संसार का. द फर्स्ट वन इज आध्यात्मिक कलेश, द सेकेंड इज अधिदैविक कलेश, एंड द थर्ड इज अधिभौतिक कलेश. सो आई विल टेल यू अबाउट अधिभौतिक कलेश, व्हाट इट इज. अधिभौतिक कलेश मीन्स ना द कलेश जो ट्रेन के साथ हुआ, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है. मतलब आप रोड पे जा रहे हो एंड सम ड्रंकर्ड केम एंड आपकी गाड़ी में हिट करके चला गया और फिर उतर के आप ही को 2 थप्पड़ और मार दिया. दैट इज नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल. मतलब आप चिल्ला सकते हो, यू कैन कॉल पुलिस, बट आपको तो चोट लग गया ना. मतलब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है. दैट यू, इट इज कॉज्ड बाय सम थर्ड पर्सन टू यू. आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, बट कोई आया एंड ही जस्ट took your money and left. Then adhiदैविक कलेश, the कलेश that comes through the nature. हाँ, मतलब बाढ़ आ गया, ड्राफ्ट आजकल बोल रहे हैं सूखा आने वाला है. हाँ, कहीं पे बोल रहे हैं लैंडस्लाइड्स हो गया, आप घूमने गए थे एंड दूसरे प्रॉब्लम में फंस गए. सो समथिंग विच इज हैपनिंग बाय नेचर, आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो. एंड देन कम्स आध्यात्मिक कलेश, द कलेश विच इज कॉज इन आवर ओन माइंड, जो कि मतलब है नहीं. बट सपोज आप यहाँ पे आए हो, ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीरियस कोई नहीं लेगा. सपोज आप यहाँ पे आए हो और आपने लंच किया, सब कुछ किया, मैंने आपको माला पहनाया, और आप जब जा रहे थे आपको सब कुछ आपके साथ है. सी, आपने जो सुना वो भी आपके साथ है, व्हाट यू हैव एट दैट इज ऑल्सो विथ यू. आपके पास गार्लैंड दिख रहा है, आपको गिफ्ट भी दिया, आपको वो चादर पहनाया, सब कुछ किया, होता है ना, सम्मान किया गया. एंड व्हेन यू आर लीविंग द हाउस, मैंने कहा बस ऐसे बोल दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के. एवरीथिंग इज विथ यू, बट वो जो बोला सुना ना, जिसने क्या बोला, वो आपको सालों तक याद रहेगा. एंड यू विल नेवर कम टू दिस प्लेस. दैट इज आध्यात्मिक कलेश. वो है नहीं, आपका अपना माइंड उस पर एनालाइज करता जाएगा कि इसने बोला, वो बोला. एंड मतलब एट सर्टेन पीरियड आप उसको प्रूव भी नहीं कर सकते हो. किसको क्या बताओगे, आपको तो दिख रहा है ना, गार्डलैंड है. कोई बोलेगा कि आप कैसे इंसान हो, यू आर सो अनग्रेटफुल. सी, उसने आपको सब कुछ दिया, खाना खिलाया, आपको गार्लैंड पहनाया, आपके लिए कपड़ा दिया, ही हैज गिवन यू एवरीथिंग. और आप ये प्रूव कैसे करो कि उसका एक बात मुझे यहाँ पे इतना पिन मार रहा है. सो दिस इज हाउ ना आध्यात्मिक कलेश वर्क्स. सब कुछ अच्छा चल रहा है. ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि पुराना कोई बात याद आ जाता है और फिर वो लगता है कि मतलब आपके बियॉन्ड है वो. रिलेशनशिप्स में ऐसा कई बार होता है दैट हमको किसी का पास्ट का कुछ पता चल गया. नाउ वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली, उस पास्ट वो हमको क्या कर देता है, बिल्कुल हिला देता है, पेनिट्रेट कर देता है. Why this happens? This is called Adhyatmic Kalesh. Anyone who has taken birth in this world now has to go through this threefold misery. Krishna is saying, one who is not disturbed in mind, अपने माइंड में वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बिकॉज उसने इस संसार के रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है. सो हमेशा इस चीज़ को ना हमको लेके चलना. बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, कोई पूछता है ना अटैचमेंट डिटैचमेंट कैसे समझें, क्या करें. मैं उनको ऐसी फनी वे में बोलता हूँ कि जब मैं रोड पे निकलता हूँ ना, तो 2 चीज़ आप मान के चलो, या तो कोई लूटेगा या तो कोई कूटेगा. समझ में आया? तो आप कभी भी ना परेशान नहीं होगे, क्योंकि अगर आपको किसी ने हल्का सा स्माइल दे दिया तो आपको लगा अरे आज तो मुझे कोई लूटने वाला था, एंड समवन इज गिविंग मी स्माइल, यू विल बिकम सो ग्रेटफुल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट दिस इज फुल ऑफ डुअलिटी. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमेशा सब कुछ गुड 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 होगा. नहीं,
कभी अप कभी डाउन, कभी अप एंड डाउन. कृष्णा इज सेइंग one who learns to balance these things. So back to back Krishna is talking about this shloka, how it happens now, how one can actually अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है. Krishna is saying that you cannot control artificially, you have to give some higher purpose. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. हम लोग बोलते हैं किसी को ना स्मोक करने का आदत है कि इसको स्मोकिंग छोड़ना चाहिए. We should never talk about detachment कि give up this habit, give up, ये छोड़ दो. No. हाँ, Krishna is saying seizing such engagement by experiencing a higher taste is fixed in consciousness. What does it mean? रसो वर्जम रसो अपयश्य. अगर आप छोटे बच्चे को, आप लोगों ने कितने लोगों ने बचपन में वो कैंडी खाया है जो कलरफुल कैंडीज होता था? हाँ, होता था ना. अब आपको कोई वो देगा, बचपन में वो दिखता था तो मन करता था कि मुझे चाहिए. हम लोग के टाइम पे आता था स्वाद. आप लोगों ने खाया वो स्वाद टॉफी? वो बहुत मतलब मन करता था कि मुझे चाहिए. अभी उसके लिए नहीं मन करता. अभी हमारा टेस्ट हायर हो चुका है. नाउ वी नीड डेयरी मिल्क सिल्क. अब मेरे को उसके आगे नहीं पता, आजकल उससे भी ज्यादा कुछ आ गया है क्या, बट डेयरी मिल्क सिल्क, मिल्की बार. हाँ, पहले वो छोटा छोटा टॉफी में हम लोग खुश होते थे, मंच पर्क. Now we need higher taste. So everyone is seeking for something higher. So when we are saying someone ki you should not be addicted to this thing, you should not be doing this thing, ye mat karo, wo mat karo. No, just engage them in something higher. Give them some purpose in life. Reason people are actually struggling with these things now is because they don't have any purpose in their life. People are becoming addicted, intoxicated. Reason is because they don't have any purpose. एंड जो उनके लाइफ का एक्सपेक्टेशन और रियलिटी है इसमें इतना बड़ा गैप है, दैट इज सो ह्यूज दैट उससे वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं. दे आर ट्राइंग टू हाइड देमसेल्फ. दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग इंटॉक्सिकेशन, बैड थिंग्स. सो या कैन वी टेक लेटर. सो if someone is engaged properly in something higher, for example, आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, आप अपने बर्थडे में किसी दिन जाइए बाहर, कुक कीजिए एंड गो एंड सर्व पीपल हु आर इन नीड. एंड ऐसे लोगों को सर्व करके आइए ना जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब आपको फ्यूचर में वो कुछ रिटर्न देने वाले नहीं है. या जैसे सपोज मैंने आपको इनवाइट किया, सो आई माइट बी हैविंग सम अल्टीरियर मोटिव कि मैं बाद में आपको हेल्प लूंगा कहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों को जाके हेल्प करो जो शायद आप फिर इनसे दोबारा कभी लाइफ में मिलो ना. दैट डे यू विल गेट सम हायर टेस्ट. सो एंगेजिंग oneself in something higher can actually help us seizing our senses. जो enjoying mentality है ना, मेरे को यहाँ enjoy करना है, greediness, how great leaders fall. आप ये पढ़िएगा and you will find the reason is greed, lust, because they have not find any higher purpose, higher taste in their actions. So Krishna is saying why actually someone falls. So this is the shloka. Krishna says dhyayato vishyam pumsa sangasteshu upajayate sangat sanjayate kam कामात् क्रोधभिजायते क्रोधाद् भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. प्रणश्यति means one's fall. कैसे? Krishna is saying while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises, and from anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory, and when memory is bewildered intelligence is lost, and when intelligence is lost one falls down again into the material pool. What does it mean? While contemplating on the sense of, मतलब sense object को बहुत सोच रहे हैं, I have to enjoy,
आई हैव टू एंजॉय दिस, मुझे ये एंजॉय करना, मुझे ये एंजॉय करना, ये करना, ये करना, ये करना। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है ना दैट वी डेवलप अटैचमेंट। मेनी बिग लीडर्स, हाँ, बिल क्लिंटन, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, हाँ, अटैचमेंट फॉर समथिंग जो उससे बिलोंग नहीं करता था, made him mad that he forgot his position. That is same here. क्या होता है, आपको गुस्सा आएगा अगर वो आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, यू विल गेट गुस्सा, एंड इन एंगर मतलब आपको सही और गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिल्यूजन, बिविल्डरमेंट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, नहीं करूं, ऐसे करूं, योर मेमोरी गेट लॉस्ट। जो सीखा था, क्या था पोजीशन, सब खत्म। एंड व्हेन मेमोरी इज लॉस्ट, कृष्णा इज सेइंग दैट इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। नाउ आप कुछ भी डिसीजन लोगे ना उस सिचुएशन में, इट विल गोइंग टू बी रॉन्ग। इधर मनी, समटाइम्स फॉर मनी ऑल्सो दिस थिंग हैपेंस, दैट आपको किसी से पैसा लेना है एंड इतना सोचा आपने उस पैसा दैट सम डिजायर्स डेवलप्ड, आई विल एंजॉय लाइक दिस, ये करूंगा, वो करूंगा, ये और वो पैसा आया नहीं, इट विल बर्स्ट लाइक एंगर, व्हाई इट्स नॉट कमिंग, एंड दैट एंगर विल आपको भुला देगा कि मेरा किससे क्या रिलेशन था। यू विल बी bewildered like anything, एंड देन उस स्थिति में आप कोई भी एक्शन लोगे ना, वो आपका नुकसान करेगा। एंड कृष्णा इज सेइंग व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, जब व्यक्ति का बुद्धि नहीं रहा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोगों को क्या, बुद्धि को क्या करना चाहिए, वी शुड नरिश आवर बुद्धि बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। हमारा बुद्धि नरिश होता है, खाने से शरीर पुष्टि मिलता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से बुद्धि पोषित होता है, और मंत्रा मेडिटेशन करने से मन पोषित होता है, मन कंट्रोल होता है। दैट इज कॉल्ड मंत्रा, पावर ऑफ मंत्रा। सो ये श्लोकास ना बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क में बोला था ये सेक्शन आप लोग पढ़िएगा। देन कृष्णा सेज ना, बट ए पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स एंड अवर्जन आर एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम and obtain the complete mercy of the Lord. Prasadam adhigacchati. Krishna says, one who controls his senses na, through regulative principles of freedom. What does it mean? In ISKCON, na, we follow 4 principles. No meat eating, no intoxications, no illicit activities, no gambling. So many people says कि आप लोग ये क्या अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं? No, actually दिस इज कॉल्ड ना विटामिन एन। विटामिन एन जानते हैं आप लोग? हम सब लोग को विटामिन एन का कमी है। विटामिन एन इज टू से नो, नो टू योर सेंसेस। आपको अर्ज आ रहा है ना, सपोज देयर इज समथिंग वेरी, कोई बहुत अमीर आदमी जा रहा है, उसके पास पैसा दिख रहा है आपको, वो आपका नहीं है, सो माइंड को बोलो नो, दिस इज नॉट माइंड। सम वेरी, कोई बहुत सुंदर जा रहा है, that is not your property. And I'm sorry to say, but the way the world is actually using the psychology now, this media industry, they are actually objectifying, मतलब लोगों का जो नीड है ना, जो साइकोलॉजिकल, उसको हैमर करते हैं। they bring a half naked woman to advertise for a pen, and what they are doing, they are targeting that this is the need, मतलब इसको ये अच्छा लगेगा to sell a pen. Why you are objectifying a woman? And they are doing all these things na, in name of that they want to actually use your psychological thing. Their intent is not good. Yes, and they are actually, and people are treating them, लोग एक दूसरे को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। कोई किसी को इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गया, देन आई हैव टू हैव इट, फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा, मुझे चाहिए तो चाहिए। पीपल आर बिकमिंग मैड। फर्स्ट दे विल से कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, बाद में फिर उसको जीने नहीं देते। मतलब
this is मतलब everything is actually evolving around me. Center is me only. मेरे को बस मिलना चाहिए खुशी. So I will use you as an object. So Krishna is saying that learn to say no to these urges. हाँ, मैं नहीं. एंड आप क्या होगा, दिस विल मेक यू फ्री. सपोज आपके सामने टेबल पे, आपने कितने लोगों ने फास्टिंग किया है कभी लाइफ में? फास्टिंग किया है. सो उस दिन जब आपके सामने कोई बहुत अच्छा यमी यमी सभी चीज ला के दे दे, यू आर क्लियर ना कि नहीं खाना, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते. सो दैट इज द पावर ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस. दैट इफ यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल इन लाइफ दैट आर कॉल्ड फ्रीडम ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. आप फ्रीडम एक्चुअली में एक्सपीरियंस करोगे. आई एम अ पर्सन who will never going to do any intoxication. Never. You are free. और दूसरा जो व्यक्ति बोल रहा है दैट नो नो इट्स माय फ्रीडम, इट्स माय फ्री विल, आई कैन ड्रिंक. एक्चुअली ड्रिंक इज फोर्सिंग यू टू ड्रिंक हिम. समझ में आ रहा है? आप फोन यूज करते हो ना, तो कई बार क्या होता है, हमको लगता है वी आर यूजिंग द फोन, बट कभी कभी क्या होता है कि फोन हमको यूज करने लगता है. मतलब यूट्यूब के साथ ये हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं दैट आप जाते हो एक लिंक से शॉर्ट्स में, और फिर कब शॉर्ट्स आपको शॉर्ट मारता है आपको नहीं पता. दैट मतलब यू जस्ट लॉस्ट ऑल योर कंट्रोल. आप बस चलते जाते हो एंड बाय द टाइम 1 घंटा बीत गया. सो इट हैपेंस ना, इट मीन्स दैट phone is actually controlling us. So at that time we should say no. So vitamin N is very important for all of us. So Krishna is in shlokas में यही बताते हैं. Then Krishna says in last ना, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपा प्रविशन्ति अद्वत् तद्वात कामान्यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. So many people here living in nirvana is looking for nirvana, but Krishna is saying it's not possible. Because you cannot say that I am a person who has no desire. No, desire is very natural to have desire, but Krishna is giving example of ocean. Many rivers enters ocean, but ocean remain ocean, disturb नहीं होता, it remains steady, simple, जैसे है stable. Same way many desires will come, but because you have higher purpose na, the higher purpose is व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना. My intelligence is fixed. मुझे पता है what I have to do, and that is to please Krishna. And how we will learn how to please Krishna? Krishna is telling the details in Bhagavad Gita that how we can please Krishna. So this is the start of second chapter na. This is called summary of Bhagavad Gita, this chapter. Now we will start the third chapter. अभी कृष्णा ने अर्जुन को और कंफ्यूज कर दिया. ठीक है, अभी अर्जुन क्लियर था कि मुझे फाइट नहीं करना. अब कृष्णा ने उनको अलग अलग डायमेंशन में बताया. बोला कि पहले तुम ये आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो. आत्मा को तुम मार नहीं सकते तो शरीर को मार दो. फिर उसको बताया क्या, तुम फाइट नहीं करोगे तो सब तुम्हारे बारे में उल्टा फुल्टा बोलेंगे. अब बता दिया कि एक व्यक्ति को ना अपने सेंसेस के लिए इंजॉयमेंट नहीं रखना चाहिए, इंजॉय नहीं करना चाहिए अपने सेंसेस. तो अर्जुन के दिमाग में डाउट आ गया कि फिर झगड़ा क्यों करा रहे हो, अल्टीमेटली तो मैं जीत के राजा बन के अपना सेंस इंजॉय करूंगा ना. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे, दैट इवन बाय बिकमिंग किंग ना, अर्जुना इज नॉट फाइटिंग फॉर हिज ओन सेंसेस. ही इज जस्ट ट्राइंग to be a facilitator or to be an instrument in the hands of Krishna to establish dharma. अगर अर्जुन ये चीज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Krishna will have to do it. So many a times, many devotees you will find that they are working so hard,
they are working hard on behalf of Krishna. Because if we will not do it, then Krishna has to come, and why we will engage Krishna in our services? It happened with one devotee, pure devotee, Sanatan Goswami. You can all go and Google. Sanatan Goswami, is another name was Dabir Khas. Sakar Malik, I'm sorry. Sakar Malik. Sakar Malik, it's a Muslim name. So he was a prime minister in a Muslim rule. मतलब नवाब हुसैन शाह एक राजा थे मुस्लिम, उन्होंने इसको बनाया था, सनातन गोस्वामी को इनका नाम चेंज कर दिया था सकार मलिक, और इनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर. यू कैन गो एंड गूगल. एंड ही वाज ए प्योर डिवोटी वैष्णवा. परेशान होकर धीरे धीरे सम और अदर ही कन्विंस दैट किंग दैट मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, एंड ही रिजाइंड. जब रिजाइन किया तो उसको जेल में बंद कर दिया, बहुत प्रॉब्लम किया उसके साथ, एंड सम और अदर ही जस्ट escaped द जेल बाय गिविंग ब्राइब. हाँ, घूस वूस दे के ना निकल गए वहाँ से इंटेलिजेंटली, क्योंकि उनका दाढ़ी वाड़ी था ना, सो ही वाज लुकिंग लाइक ए मुस्लिम. तो वहाँ पे जो गार्ड थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने बोला कि मुझे जीवन में एक ही इच्छा बचा है मेरा, क्या, कि मुझे मक्का जाना है, और ये राजा मुझे जाने नहीं देगा, तो तुम जाने दो, अल्लाह तुम्हारी रहमत करे. एंड वो कन्विंस कर दिए उनको, एंड बोले कि मैं ना यहाँ से निकलूंगा, आई विल गिव यू सम मनी. उसको पैसा दिया और बोला कि तुम बोल देना कि मैं बंगाल की खाड़ी में जाके कूद गया, मर गया. तो उसने ऐसा बोला गार्ड, और दैट पर्सन ही बिकम सो प्योर डिवोटी. इतने बड़े महान भक्त बने, वृंदावन में रहते थे. तो वो ना ऐसी धूप में बैठ के चैंटिंग करते होते थे भगवान का नाम का. तो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी यूज टू कम एंड पुट, मतलब अपना दुपट्टा रखती थी उनके ऊपर. सो हिज ब्रदर रूप गोस्वामी सॉ इट. अरे, यू आर एंगेजिंग श्रीमती राधा रानी इन योर सर्विस. सो द पॉइंट इज, अगर अर्जुन यहाँ पे फाइट नहीं करते देन कृष्णा को घुसना पड़ता. सो द सर्विस एटीट्यूड दैट अर्जुना इज exhibiting here is very important to understand. So anything we are doing now, we should think in our mind that we are doing it for Krishna. Even 10 rupees in your pocket, you are giving it to some beggars now, you should think that I am giving this Lakshmi on behalf of Krishna. The moment हम लोग ये consciousness में चले गए ना, I'm telling you, whatever we will do, we will get the result of bhakti, doing bhakti. This is power. Because Krishna says, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanana, that everyone is my Ansha. And we should consider, Krishna says that Sarva Yonishu Kante Aham Bij Pradam Pita, I am the seed giving father. तो हम लोग किसी को हेल्प भी करते हैं ना, we should consider like this, that on behalf of my father, the great father Krishna, I am giving this to my dear brother, my sister. तो उससे हमको कभी भी ये भाव नहीं आएगा ना कि मेरा नाम लगना चाहिए. सो एंड सो इन्होंने क्या किया, 500 लोगों के लिए भंडारा, इनके लिए बहुत जोर से तालियां. नो, दिस डिजायर विल नॉट कम. एक्चुअली योर हार्ट विल मेल्ट. यू विल फील कि आई शुड डू मोर, एंड कृष्णा विल गिव यू मोर, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा. एंड दैट्स व्हाई नाउ वी विल एंटर कर्म योगा chapter na. It's very, that thought also helps you manage your ego. Yes. Yeah. And it makes us feel that we are not the controller. And और उसका विपरीत क्या, आप किसी को 10 रुपए दोगे, आपको लगेगा कि हाँ, I am the boss, and then you will try to be the boss, and then that person will make you feel you are not the boss. फिर वो बहुत पिंच मारता है. इट हैपेंस. कई बार हम बच्चों के साथ ना उनको सब कुछ देते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू मी. नो, यू जस्ट डिड इट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. एक छोटा सा बच्चा था, इसको कृष्णा ने मुझे गिफ्ट दिया था. बेस्ट एग्जाम्पल है. देखो बच्चा, ये सब ना नेचर का सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है. नेचुरली आपको प्रेम आता है उससे. कहाँ से आता है वो? That is actually Krishna. Krishna is coming into the picture.
कृष्णा इज एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट लविंग अफेक्शन. अगर वो ना आए प्रेम, खत्म. आपको क्या लगता है इतना आसान है? आई हैव सीन मेनी मदर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर करियर फॉर देयर किड्स. कैसे पॉसिबल है? हु कैन डू दिस? सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल that nature is working so nicely, and we should learn to appreciate small things. It's very important. So now third chapter. अभी क्या हुआ? अब देखो अर्जुन ना और फंस गया, टेंशन में आ गया. क्या टेंशन? उसको लग रहा है कि मतलब चाहते क्या हो. हाँ, आप दो तरह का बात बोल रहे हो. इक्विवोकल. कृष्णा को अर्जुन बोलते हैं. देखो, अर्जुना सेड जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव. ओ जनार्दना, ओ केशव, why do you want to engage me in the ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity work? Intelligence means buddhi yoga. हाँ, आई शुड रेदर गो इन सम सेक्युलेटेड प्लेस. मैं एकांत में वहां जाके बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ. मेरे को क्यों ये सब झूठ मूठ का फ्रूटी वर्क में लगा रहे हो? मतलब ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कर्म कांडा. हाँ, समटाइम्स, और पीपल समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एज कर्म कांडा. स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट. भक्ति इज कंप्लीटली डिफरेंट. हाँ, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था. क्या हम सब लोग मंदिर जाते हैं, हम सब लोगों को देखो माहौल बना के यहाँ पे ऐसे ऐसे करो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन, बहुत अच्छा लगने लगता है. हम लोग को नेचुरल है. इंडियंस के साथ ये नेचुरल है. थोड़ा आरती वारती धूप वूप जला दो, मजा आने लगता है. ये सुख संपत्ति घर ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी दे दे. आप बिजनेस करने गए हो. इसलिए आजकल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं सीधा. मतलब ये बिजनेस करने के लिए आपका धर्म सिखाता है आपको? नो. हमारा धर्म जो हमको सिखाता है वो है ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तोई. आवर रिलीजन टीचेस अस टू बिकम अनकंडीशनल डिवोटीज. किसी कंडीशन से मैं बंधा नहीं हूं. देयर इज नो कंडीशन, नो कॉज, अहेतु की, कंप्लीटली देयर इज नो हेतु. आई जस्ट वांट टू बी योर सर्वेंट. लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे क्यों ये सब में लगा रहे हो कि तुम ये करो जीत जाओगे, ये कर लोगे. और कृष्ण बोल रहे हैं my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be the most beneficial for me. अभी देखो यहाँ पे एक और आर्ट है, हाँ, कन्फ्रंट्रेशन का. अर्जुन बोल सकते हैं ना आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे. अर्जुन बोले आई एम गेटिंग कंफ्यूज. देखो बात वही है, लेकिन कैसे बोले ना वही मैटर करता है. हमारे मेंटर हैं रामभद्र. He is a temple president of Gurgaon. So he says this. He has this quotation. कि what we say does not matter. How we say is matter. What matters is how we say. हम क्या बोलते हैं वो उससे ज़्यादा मैटर करता है हम कैसे बोलते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये सीख सकते हैं हम लोग. सो मतलब बहुत पावरफुल टीचिंग्स हैं. These things can give us so much of. आपको कन्फ्रंट करना है, कीजिए, बट कैसे? जेंटली कीजिए, सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब भी ना हो एंड आपका काम भी हो जाए. सो बैक टू बैक ना अर्जुना अब बहुत कंफ्यूज हैं. आप ये टेंशन हमेशा याद रखिए. द टेंशन इज ही हैज टू फाइट. और उस सिचुएशन में ही सो कंसिडरेट, क्लियर इन आस्किंग हिज पॉइंट्स. कोई व्यक्ति अगर जब डिस्टर्ब होता है ना तो दो बात बोलने में 20,000 वर्ड लगेगा. कंफ्यूज्ड व्यक्ति. और अर्जुना इज कंफ्यूज. बट हमको समझ में आना चाहिए अर्जुना क्या कैरेक्टर का व्यक्ति थे. दैट ही सो कंसिडरेट में सारा चीज मुझे क्लियर करना है. ये नहीं सोच रहे कहीं पे भी ना कि कृष्णा क्या सोचेंगे मेरे बारे में. सचिन एकदम मूर्ख है क्या, ये समझ ही नहीं रहा है. नो, ही शुड आस्क क्वेश्चन. और ये somehow or other ना
दिस इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन कल्चर ऑल्सो। हाँ, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता ना तो यू हैव बीन, मतलब आपको ऐसा सोचना पड़ता है कि आपको गिल्टी कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। अरे मुझे समझ में नहीं, आप पढ़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच मी। हाँ, आप पूछोगे ही नहीं, पूछोगे नहीं, एंड वो क्या होता है, एक स्पाइरल हायरार्की सा बन जाता है जिसका कि नीचे से ही कनेक्ट नहीं है। तो बच्चे के लिए मैथ्स पहाड़ बन जाता है, उसको साइंस को समझ नहीं आता है। सो दिस इज बेसिक। तो बचपन से ही ना वी शुड गिव आवर किड्स दिस फ्रीडम, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस। अगर हम लोग ये फ्रीडम दिया ना, दे विल ग्रो। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली कृष्णा और अर्जुन का रिलेशन बहुत डीप है। अर्जुन कुछ भी पूछ सकते हैं कृष्णा से एट एनी गिवन टाइम, मतलब कहीं पे नहीं लग रहा कि मुझे जज कर लेंगे कृष्ण। देन कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट the Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service." So there are two ways. Empirical understanding क्या होता है ना, that negations, no, 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 no. This is called neti process. No to this, no to this, no to this, no to this. No, our process is not this. Our process is devotion to Lord Krishna. That we have to do this. Naturally, you will find क्या, many people ask this question ना, hippies हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, so they were like intoxication में थे, सब कुछ था, मैरिजुआना ये वो, उस लेवल का नशा करते थे, एंड उन्होंने ये सब गिव अप कर दिया। तो किसी ने पूछा कैसे, श्रील प्रभुपाद से पूछा कि कैसे किया। प्रभुपाद only gave one answer, that I don't know, but I just engage them in this service, and because this service gave them satisfaction in their heart, naturally ये सब क्या हुआ है, they become devotees. Naturally उनको इतना higher taste मिला that now they are not into कि मुझे ये चाहिए, छोटा छोटा टेस्ट नहीं। आपके पास कोई होता है, छोटे बच्चों के साथ होता है कई बार, आप उनको 10 रुपए का नोट दो, हाँ 10 रुपए का नोट उनसे, मतलब आप उनको दिखाओ और आप उनसे 2000 का नोट ले सकते हो, उनको वैल्यू नहीं पता उसका। ऐसा होता है, अरे 2 रुपए का टॉफी ले लो, उसको टॉफी बहुत कलरफुल लगता है, वो 2000 का नोट दे देगा आपको, क्यों, उसको उसका वैल्यू नहीं पता। बट कृष्णा इज टीचिंग अस क्या, मतलब हमको डिवोशनल सर्विस के थ्रू क्या करना है, अपने आप को विन करना है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, टू अंडरस्टैंड। एंड कृष्णा बैक टू बैक इन श्लोकस में बताते हैं क्या, नॉट बाय मेरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नॉट बाय रिनंशिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। अभी क्या है, अर्जुन का स्थिति क्या है, अर्जुन बोल रहा है कि मैं छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ, कृष्णा बोल रहे हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकते हो तुम, बिकॉज इट्स योर नेचर। So this chapter is called Karma Yoga, that you have to perform action. But the point is art of performing the action, art of performing the duties. So Krishna अर्जुन से यही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुमको लग रहा है that you can renounce, छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, it's not easy. कृष्णा बताते हैं everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. आप कर ही नहीं सकते ऐसा कि मैं बोलूँगा मैं कोई काम ही ना करूं, मैं कर्म संन्यास ले, इट्स नॉट पॉसिबल। मेनी पीपल ना, उन लोगों को लगता है ना कि मंदिर में भक्तों ने क्या किया, आप लोगों ने अपना कर्म छोड़ दिया है और आप लोग मंदिर में बैठकर, इट्स नॉट पॉसिबल। मेनली टू ईट ऑल्सो यू हैव टू फंक्शन ना, ये मुंह चलाना पड़ेगा। तो कृष्णा वही बता रहे हैं कि आप ऐसे कर ही नहीं सकते, और आपका नेचर है, क्षत्रिय स्पिरिट है। आप अगर यहाँ पे नहीं फाइट करोगे क्या होगा, जंगल में चले जाओगे, वहां पे सोचते रहोगे मेरे को करना था, मेरे को करना था। सो कई बार क्या होता है ना, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन आता है हमको, व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति ना, लगता है क्या ये सब संसार छोड़ दो। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कभी कभी, छोड़ो यार ये सब, हाँ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे वो, बिकॉज इट्स इनबिल्ट इन योर नेचर। आप अभी छोड़ दोगे और 2 दिन के बाद फिर परेशान होगे, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को चाहिए था, मेरे को ये था, नीड था, वो था, वो इट्स योर नेचर।
हमको क्या करना है, उसको डोवटेल करना है. We have to do it. Suppose you are a businessman, suppose you are a teacher, perform your duty to please Krishna, perform that duty on behalf of Krishna. Same thing, हाँ, Krishna is telling Arjuna कि तुमको लग रहा है कि तुम रिनाउंस करके जंगल में, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. Then Krishna says, one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. Pretender, बहुत important श्लोक ना, मिथ्याचार स उच्यते. Many a times we see some renunciants, monks, हाँ, आपको दिखेंगे वो क्या कि साधु हैं, बट जैसे ही उनको अकेलापन मिलेगा, they are doing all the bad things. Why? Because they are pretending. The pretense, क्या, that हम बहुत रिनंसिएंट हैं, वी आर सन्यासी. नो, ये सारा चीज अंदर इंटरनल है. हाँ, डिवोशन इज इंटरनल, योर रिनंसिएशन इज इंटरनल. हमको नहीं पता कि कौन कितना रिनाउंस है यहाँ. कोई हो सकता है लैम्बोर्गिनी में चल रहा हो, बट अंदर से ही इज कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम इट. ही इज नॉट फीलिंग कि इसके बिना तो मैं चल नहीं सकता हूँ. श्रील प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर चल रहे थे ना, ही यूज टू गेट रोल्स रॉयल्स कार. वो जब विदेश में जाते थे ना, तो उनके डिसाइपल्स को लगता था दैट आवर स्पिरिचुअल मास्टर शुड गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो उनको कोई रोल्स रॉयल्स कार ला के देता था. सो श्रील प्रभुपाद उसमें भी ऐसे ही बैठते थे जैसे वो अपने पुराने फिएट में बैठते थे. सो फॉर देम इट्स जस्ट लाइक ए रिसोर्स. सो फॉर दीज कॉन्शियसनेस ना, क्या होता है, पेबल, एक पत्थर और एक गोल्ड, दोनों सेम हो जाता है. सो हम लोगों को अपने आप को ऐसे डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कितने लोगों को नींद आ रहा है? चुटकुला सुनाता हूँ. थोड़ा ना ये फिलोसफिकल पार्ट हो, ऐसा ही होता है. इसलिए ना फ्री फॉल वे में चलना चाहिए. तो दो दोस्त थे. हम लोगों ने ये चुटकुला शायद नहीं सुना है. सुना है डॉक्टर वाला चुटकुला? नहीं सुना है. तो दो दोस्त थे, एक डॉक्टर बन गया और एक बिजनेसमैन बना. तो डॉक्टर जो बना था ना, उसने क्या लगाया अपने बोर्ड के आगे, उसको भी बिजनेस करने का बहुत शौक था. तो डॉक्टर ने लगाया, कोई भी बीमारी लेके आओ, इलाज करवाओ, 20 रुपया दो, और अगर बीमारी का इलाज नहीं हुआ, हाँ, तो 100 रुपीज़ लेके जाओ. तो उसका जो बिजनेसमैन दोस्त था, उसको लगा ये तो अच्छा बिजनेस है, इसी से मैं कमा लेता हूँ. तो वो गया उसके पास, उसने बोला क्या कि मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो. बीमारी क्या है? तो बोला मेरा बीमारी है कि मेरा टेस्ट चला गया है, टेस्ट चला गया है. तो बोला अच्छा, टेस्ट चला गया. ये ऐसा बीमारी है ना जो कि आप किसी को घुमा सकते हो. मेरा टेस्ट चला गया, टेस्ट चला गया. तो उसने बोला कि एक काम करो, कंपाउंडर को बोला कि नंबर 22 नंबर बॉटल लेके आओ और 2 ड्रॉप डालो. 2 ड्रॉप डाला, बोला ए पेट्रोल है. तो बोला तुम्हारा टेस्ट वापस आ गया. तो उसको 20 रुपया दिया. अब इसको लगा कि नहीं, चैलेंज, अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा. नेक्स्ट टाइम गया, बोला कि हाँ मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरा याददाश्त चला गया है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. हाँ, कौन हो तुम? तो बोला अच्छा याददाश्त चला गया, तो बैठो इलाज कर देते. कंपाउंडर बोले ए नंबर 22 बॉटल लाओ. ए उसमें तो पेट्रोल है. तो बोला तुमको तुम्हारा याद वापस आ गया. फिर उसको, अब इसको दिमाग लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है. बोला कि अगली बार आया, बोला हाँ आँख रोशनी गया, मेरा अंधा हो गया हूँ, दिख नहीं रहा मुझे. तो डॉक्टर ने बोला कि यार एक यही इलाज है जो हम नहीं करते हैं. तो कंपाउंडर को बोला इसको 100 रुपीज़ दे. तो कंपाउंडर ने उसको 20 रुपया दिया. तो उसने बोला 100 बोला 20 देता है. तो हमारी रोशनी भी वापस आ गया. सो इट्स, आप लोगों का नींद खोल रहा था मैं. तो ये एक्चुअली एग्जांपल देते हैं, ये को इसको सच बताते हैं ना, दैट हम लोग लाइफ में ऐसे ही घुमा रहे हैं एक दूसरे को, झूठ सच सच झूठ. सो हम लोग अपने लाइफ को प्रिंसिपल सेंट्रिक कर लिए ना, विल ब्रिंग भगवत गीता इन पिक्चर ना, हम लोग का लाइफ बहुत स्मूथ हो सकता है. कृष्णा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट. कई लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि मतलब हम क्यों धर्म को फॉलो करें. कृष्णा आप खुद से बोल रहे हैं कि मिथ्याचार के पास मत जाओ आप. वन हु इज प्रिटेंडिंग, आपको कुछ बोल रहा है, कर कुछ रहा है. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी दैट इज कॉल्ड वॉक व्हाट यू टॉक
and talk what you walk. अपने रियलाइजेशन हम लोग ना लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं ना, हम लोगों का खुद भी लेक्चर्स होता है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट वी आर ओनली गिविंग लेक्चर्स, नो, हम ज़्यादा सुनते हैं एंड कम बोलते हैं. मतलब हफ्ते में 5 दिन वी हियर लेक्चर्स एंड देन वी ऑन वीकेंड्स वी गिव सम लेक्चर्स. So the most important thing that we used to learn is don't speak beyond your realizations. अपने रियलाइजेशन के बाहर जाके मत बोलो. वो क्या हो सकता है, मैं सपोज यहाँ बैठ के बोलूँ क्या ये सब फोन में रखा हुआ है, फोन छोड़ दो, आज से फोन बंद, और मैं खुद दिन भर फोन में लगा हूँ. तो स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स. जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ क्या कि वी शुड मेक सम प्रिंसिपल. इफ यू वांट टू बी एनर्जाइज्ड, इफेक्टिव, efficient in your work, you should follow 2 things. हाँ, आप 9 बजे रात के बाद क्या करते हो और 9 बजे सुबह से पहले क्या करते हो, वो आपका पूरा दिन डिफाइन करता है. रात को 9 बजे के बाद आप क्या करते हो और सुबह 9 बजे से पहले आप क्या करते हो. इफ यू कैन कंट्रोल दिस 2 clock, you can control anything. And most of the time we don't have control on this 9 to 9 जो 9, और ये हमको लगता है ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट इज समथिंग, ज़्यादातर टाइम हम अकेले होते हैं एंड दैट इज द टाइम विच इज नॉट गिविंग अस मनी. So that is something we are doing for ourselves. So what we do after 9 p.m. and what we do before 9 a.m. is the most important thing. So we can start. हम फोन का यूज लिमिट कर सकते हैं. We can make a principle कि मैं रात को 9 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले I will not use my phone. आप करके देखिए. यू कैन मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट इट विल मेक यू गिव यू, दीज आर टेक्निक्स व्हिच मेक्स यू फील कि रिजल्ट आ रहा है. एंड कृष्णा इज सेइंग दैट हाउ वी विल डू ऑल दिस थिंग, यू हैव टू गिव सम हायर टेस्ट टू इट. आप भगवद गीता पढ़िए रात को, भगवद गीता का 2 श्लोक पढ़ के चांद करते 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 सो जाइए, नेचुरली नींद आ जाएगा. एक आपको नींद नहीं आता, कितने लोगों को नींद का प्रॉब्लम है ऐसा कोई? चलिए तो बहुत अच्छा है. एक हमारे ना मंदिर में एक भक्त आए, उनको नींद का इशू, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बॉम्बे टेम्पल में आए एंड मतलब उनको नींद ही नहीं आता था, बहुत स्ट्रगल. सो उन्होंने बोला, गौर गोपालपुर को जानते हैं ना आप लोग, उन्हीं के पास आए कि उन्होंने बोला एक सॉल्यूशन है इसका, अब हमारे मंदिर आना स्टार्ट करो, अब वो नींद आ जाएगा. बोला कैसे? मंत्रा मेडिटेशन से. आप जब जप करोगे ना आपका मन शांत हो जाएगा. एंड लिटरली दैट पर्सन, वो चैंटिंग करना स्टार्ट किया, उसको नींद आने लगा. लेकिन वो 2 घंटे के लिए होता था, तो बोले 2 घंटा ही आ रहा है, थोड़ा और ज़्यादा. तो बोला आप भगवद गीता खोला करो, पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप डीप चले जाओगे. एंड लिटरली उसने एक्सपीरियंस किया दैट द मोमेंट ही स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता ना, सो क्या होता है ना, हमारे मन को शांत कर देता है. सो पावरफुल स्क्रिप्चर्स, साइंस है ये, खोलोगे पढ़ोगे नींद आएगा. My father also had the same issue. So we didn't give Gita, but we gave him Sudoku book, a lot of Sudoku. So he also don't used to get sleep. He always was addicted to take a medicine quickly, the heart patient. So quickly medicine pop in and then sleep. नहीं तो 2 बजे 3 बजे तक Sudoku दिया, solve, पहले ही खत्म हो जाए तो पहले ही he used to sleep. So it happens. I'm going to go for Gita now. कोविड के टाइम पे ना एक बिजनेसमैन आए थे हमारे मंदिर में, बोला उन्होंने 3 दिन से सोया नहीं, और उसको नींद, इसका टेंशन नहीं, उसको टेंशन था कि 3 दिन से सोया नहीं हूँ मैं. नेचुरली वो काम कर रहा था, कुछ कर रहा था, बोला कि मैं दौड़ने गया, सब कुछ किया, थक रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रहा है. उन्होंने लेंट कर बहुत सारे पैसे उठा लिए थे मार्केट से और इन्वेस्ट कर दिया था, और फैक्ट्री बंद कोविड में, तो टेंशन, नींद ही नहीं आ रहा था. तो उन्होंने बताया कि भगवद गीता खोला, नींद में आ गया. मैं कभी बुलाऊंगा उनको आपसे मिलवाने के लिए. कृष्णा बताते हैं ना, वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Any work we do in this world now has certain action. Every action has a equal and opposite reaction.
So this is science. Whatever action we are performing, we are going to get some result. हम pollution करेंगे, हमको उसका result मिल रहा है. If we will abuse someone, हमको कहीं और से मिलेगा. If we will take someone's money, हमारा कहीं से जाएगा. So these are some signs. तो कृष्णा इज सेइंग कि कोई ऐसे रह सकता है क्या जो गलत ना हो. जैसे हम कुकिंग करते हैं ना, we kill so many bacterias, and now science is also saying that even bacteria, some bacteria, they also have life. हाँ, so how these things are actually, मतलब हमको क्या अगर बॉन्डेज ला रहा है ना. बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं, मैं तो बिल्कुल एक सात्विक जीवन जीता हूँ, मैं ऐसे कोई नो. आप जब चलते हैं तो कई बार आपसे चींटी मर जाती है. बहुत सारा रिएक्शन हमको आ रहा है, हमको नहीं पता है. इट हैपेंस. हम लोग कई बार, मुझे एक टीचर बता रहे थे, चींटी चलती रहती है, हम लोग बचपन में करते हैं ना, चींटी का रास्ता बंद कर देते, फिर उसको दूसरे रास्ते से जाने. हम लोग उसका रिएक्शन मिल रहा है अभी. कई बार सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है लाइफ में, एंड सम हिंड्रेंस कम, रास्ता चेंज करना पड़ता है. कितना बुरा लगता है, पर उस चींटी को भी उतना ही टफ लगता है. समटाइम्स हमारे बच्चे हमारे सामने चींटी का लाइन जा रहा होता है, उसको लाइन से ऐसे मार देते हैं. होता है ना. डोंट बी थिंक कि ये बहुत क्रूड है. एंड अगर हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे उस चीज को, क्या होगा आप सोचो. दे ऑल्सो हैव ब्लड इन देयर बॉडी, उनको भी पेन होता है. हाउ कैन वी किल? सो मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब हमको इस पे सोचना चाहिए. एंड दैट्स वाई हमारे लाइफ में भी आता है इसका रिएक्शन. कृष्णा इज सेइंग कि हम जो भी एक्शन करते हैं ना, हमको उसका रिएक्शन मिलेगा. वी विल गेट दैट रिएक्शन. हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटीज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. सो इन डिफरेंट एजेस देयर आर डिफरेंट यज्ञ, सैक्रिफाइसेस. बोलते हैं in the age of Satyuga, the prescribed sacrifices was, आप क्या करते थे, आप बस विष्णु पे ध्यान लगा सकते थे. आप एक बार में ध्यान लगाने बैठेंगे ना, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा. इट वॉज सो पावरफुल मेडिटेशन. कृतये यद ध्यायतो विष्णु त्रेता यज्ञ यज्ञमखे, मतलब यज्ञ. फिर त्रेता युग में यज्ञ होने लगा. द्रौ 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 क्या क्या बोलते हैं, द्वापर मेरा ना बोलने में, द्वापर या परियर्चा नाम, मतलब परियर्चा मतलब अर्च विग्रह जो होते हैं ना, उनका वर्शिप द्वापर युग में. एंड कली तदहरि कीर्तनम. एंड इन दिस एज ऑफ टाइम कलयुग, द ओनली मीन इज टू चैंट हरि कीर्तन. हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरेंद्र. देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे. 3 times scripture is saying नास्तेव नास्तेव नास्तेव. देयर इज नो अदर वे टू गेट ओवरकम दिस एज, द एज ऑफ हिपोक्रेसी. आप नहीं तो हमेशा डिस्टर्ब. देयर इज ओनली वन वे, दैट इज हरि नाम. कली केवल नाम आधार. आप देखो कोई भी रिलीजन उठा लो, वेदर दे आर सिख, Islam, they are all chanting. They are all chanting. Because in this age and time, the mantra meditation is the most powerful. Mantra means mantra, one who delivers the mind. And that's why we feel sleepy. The moment you will start chanting, so we can add this thing in our life. That meditation, the mantra meditation. How we do it? We chant na Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Enough audible कि हमको खुद सुनाई दे. And that vibration will help you. Like ना, आप लोग कीजिए 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए कीजिए. Let's all chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram. So आप देखेंगे ना, आप जब चैंट करोगे ना, you will feel that there is a vibration.
एंड जब हम उसको करते हैं ना, सुनते हैं उसको, तो बोलते हैं क्या, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा जोशनादश्व अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति. That what happens when we hear the sound vibration, very important, please hear, satam prasangam mama virya samvido, it creates chemical reaction. rasayana katha, it enters hit karna, हमारे कर्ण द्वारा कहाँ जाता है, हृदय में. एंड तजोश नाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि, इट मेक्स दिस वर्ल्ड अपवर्ग. आप लोगों ने पवर्ग जानते हैं, कवर्ग जानते हैं, तवर्ग पवर्ग नहीं जानते, क ख ग घ अंग त थ द द, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता. मुझे तो नहीं याद है. कितने लोगों को क ख ग याद है? सच्ची पूरा? ओह याद रखना. अच्छा अच्छा, मतलब क से, हाँ चू मतलब च से, टू मतलब ट से. हाँ, तो मैं वही इसी का फॉर्मूला बता रहा हूँ. तो बोलते हैं ना, कवर्ग मतलब क ख ग घ ऐसे, तवर्ग मतलब त थ द, पवर्ग मतलब होता है प फ ब भ म. ये इसको याद कर लीजिए. एंड दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड पवर्ग. व्हाई दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड पवर्ग? प से परिश्रम. Those who says that all these scriptures are mythology, see कितना डीप लिखा है. उन्होंने बस बोल दिया इस वर्ल्ड को पवर्ग. एंड हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग इट? प से परिश्रम. ऑल ऑफ अस आर डूइंग परिश्रम. एंड व्हेन वी डू परिश्रम क्या होता है? फेन. फ से फेन, फोम क्रिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. मुंह से झाग निकल जाता है जब काम करते हैं. मेहनत. आप लोगों ने, कितने लोगों ने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है टू मेक योर बिजनेस, टू स्टडी. मेहनत से क्या होता है? स्वेट, मतलब पूरा खून सुखा देता है. इतना मेहनत, इतना मेहनत. सो फ से फेन, परिश्रम के बाद आता है फेन. प फ ब. एंड जब आपने इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, यू गॉट बॉन्डेज, बंधन. आप उसमें अटैच हो चुके हो. यू कैन नॉट गिव इट, किसी को ऐसे ही नहीं जाने दोगे. एंड जब आप उससे बंध गए, देन भ मीन्स भय. भया टू लूज इट, fear of losing it. And the biggest fear is death. Ma se mrityu. And this is how this world is described in scripture. It is the cycle of parishrama, fena, bandhana, bhaya, mrityu. The moment we hear this sound vibration, the mantra, what happens? The joshanadashva apavarga vartmani, this world becomes apavarga. That now your folk intelligence is clear that even after this death ना, अभी मेरे पास जो मैं accumulate कर रहा हूँ, I will going to have it in my next birth also. आप लोग किसी से मिलिएगा जिन्होंने पार्टीशन देखा है इंडिया पाकिस्तान का, मतलब कोठी, पाकिस्तान का बड़ा बड़ा कोठी बना बनाया, they have to give up, छोड़ना पड़ा उनको. और जब उनको यहाँ आना था ना, तो उनको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना था. सो दे वर थिंकिंग लाइक कि हम क्या ऐसा लेके जाएं जो कि हम फ्यूचर में भी वी कैन सस्टेन. द सेम फीलिंग कैन कम व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ. एंड स्पिरिचुअलिटी, द मंत्रा मेडिटेशन दैट वी डू ना, इट एक्चुअली ओपन्स ए अकाउंट जो कि हमको लाइफ लॉन्ग के इसके बाद भी हमको हेल्प करेगा. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तज्जोशनाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिश. Gradually there will be three things start getting cultivated in you. तीन चीज का उद्गम होगा आपके हृदय में. That is श्रद्धा. That faith will increase by mantra meditation. Faith, rati, attachments to Krishna, and bhakti anukramishyate. Gradually you will develop devotion to Krishna. That is very important. मीराबाई का नाम सुना है आप लोगों ने? मीराबाई, आपको क्या लगता है वो ऐसी छोटी मोटी व्यक्ति थी? रानी थी. राजा घर में जन्म हुआ था. महलों में, बोलते हैं ना, सॉन्ग है ना, महलों में क्या पली बन के जोगन चली. मतलब उनका भरण पोषण बचपना महल में बीता था. एंड शी इज सिंगिंग क्या?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दैट मीन्स दैट व्हाट, मेरे को क्या वेल्थ मिला, धन क्या मिला, दैट आई गॉट भगवान का नाम। इसको क्या बोलते हैं, क्या, खर्च न कूटे चोर न लूटे। आप इसको खर्च करोगे ना तो खर्च नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, दिन दिन बढ़त जाए। मैं गा नहीं पाता अच्छे से, लेकिन कोई गा पाए ना तो बहुत अच्छे से गाएगा। बोलते हैं कि डेली 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 वो बढ़ रहा है, इट इज गेटिंग इनहेंस, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ होली नेम, भगवान के नाम का शक्ति। सो कृष्णा बोल रहे हैं दैट ऑल ऑफ अस हैज टू परफॉर्म सम सैक्रिफाइस। हम बिना सैक्रिफाइस परफॉर्म किए रह नहीं सकते हैं। एंड हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस बॉन्डेज में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। कैसे फंसते हैं कृष्णा बताते जाते हैं। हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया। एंड नाउ कृष्णा इज सेइंग दैट एवरीवन हैज टू परफॉर्म देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। व्हाई कृष्णा इज गिविंग दिस एग्जांपल, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जना सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by example he acts, all the world pursues. अर्जुना बोल रहा है मैं झगड़ा नहीं करूंगा, तुम अगर ये सेट कर दोगे एग्जाम्पल, यू आर ए लीडर, आपके फॉलोअर्स क्या करेंगे, सेम चीज कहेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम फेस करेंगे बोलेंगे मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, मैं हट रहा हूं। सो लीडर्स को इतना अच्छे से रहना है। सो ऑल ऑफ अस आर लीडर्स, हम सब लोग लीडर्स हैं। कहाँ, कोई ना कोई आपको फॉलो जरूर करता होगा। अगर आप बॉस हैं, एम्प्लॉयज आपको फॉलो करते हैं। आप फादर हैं, आपका बच्चा आपको फॉलो करता है। एवरी वन ऑफ अस, सो वी हैव टू बी लाइक, आप जो भी एक्शन करेंगे ना, कॉमन मैन उसको फॉलो करेगा। वी शुड बी सो कॉन्शियस इन आवर एक्शंस। अब आवर स्पीच में हम कुछ बोल रहे हैं, हाँ, वी शुड कीप आवर वर्ड्स ऑन प्रिंसिपल दैट इफ आई हैव गिवन माई वर्ड्स आई हैव टू फॉलो इट। यू कैन नॉट बिट्रे। परेशान, दूसरे परेशान हो गए मतलब आप लोग, आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। नाउ कृष्णा इज सेइंग दैट हम लोगों को लगता है दैट कि वी आर परफॉर्मिंग दिस, बट नो, नेचर हैज गिवन अस सर्टन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी। जैसे एक मदर बच्चे को दूध पिलाती है ना, बट एक्चुअली में ना वो बहुत नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। कृष्णा इस श्लोक बोलते हैं प्रकृते क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति हमको सारा एक्टिविटी, गुणः कर्माणि, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, द फुलिश थिंग्स दैट आई एम द डूअर। कृष्णा बोलते हैं द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा कॉलेज में ना एग्जांपल देता हूँ। हम लोग घर में होते हैं ना, तो हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक से लाइफ चलता है हमारा। हम लोग कई बार लगता है हमारा लाइफ ही मूवी है। तो आप 9th 10th क्लास के बच्चे को ना ये सॉन्ग सुनने में बड़ा मजा आता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम। जोश आ जाता है हम लोगों को कि पापा के लिए करना है। और फिर हम लोग का पूरा म्यूजिक चेंज हो जाता है। आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आशा, पूरा म्यूजिक ही उस टाइप का हो जाता है। लक्ष्य को हर हाल में पाना, सब कुछ एकदम लगता है ना कि एकदम मूवी सेट चल रहा है। फिर उसका ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज ये सब होता है। घर से निकलता है, जैसे ही घर से निकलता है बोलते म्यूजिक चेंज। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में किसी का घर उसको किसी का घर मिला और सारा म्यूजिक चेंज। म्यूजिक चेंज क्या, हमको प्यार हुआ पहली बार हुआ, खत्म। उसके बाद कुछ टाइम के बाद सब कुछ गाना अलग ही टोन का म्यूजिक चलेगा। उसके बाद कुछ एम्प्टीनेस, वो सॉन्ग है ना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। उसके बाद एकदम से जब सब कुछ खत्म तो म्यूजिक लास्ट में क्या से क्या हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, समटाइम्स ये प्रकृति हम लोगों को ऐसे चलाती है।
15 अगस्त का माहौल आता है तो हम सब लोग को लगने लगता है वी आर ऑल वेरी मतलब पैट्रियट, देशभक्ति। है मेरे वतन के लोगों, आंख से आंसू। न्यू ईयर आएगा तो डीजे, मतलब वैल्यू सब कुछ समझ ही नहीं आता। So why these things happens? Because nature is working. प्रकृति कार्य करा रही है और हम लोगों को लगता है that we are the doers. No. So हम लोगों को जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मिला, we should do perform it under guidance. Otherwise हम क्या करेंगे, खुद से अपने आप को डूअर करके we will become so attached. Krishna is saying, bewildered by the modes of material, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performance lacks of knowledge. क्या होता है जब आप प्रकृति द्वारा किए जा रहे हो, आपको लगता है क्या, you get attached to this, देश। इस बार इंडिया करो, अगले जन्म में अगर पाकिस्तान में जन्म होगा तो क्या करोगे, खत्म, चैप्टर क्लोज। अब सोचो कितना पेनफुल है। मतलब हम लोग कुछ कभी कभी ना कुछ भी बोलते हैं। कभी जब बम ब्लास्ट हो, मैंने एक बार देखा कोई बोला था पूरे पाकिस्तान में बम मार दो। हाउ कैन यू से लाइक दिस? इज इट नॉट सो इनसेंसिटिव? आपको क्या लगता पूरा पाकिस्तान में सब लोग ऐसे किया? सपोज इस कमरे से मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं एक मार दूं प्रभु जी के पास बम, अब प्रभु जी उधर से बोलेंगे इस सबको मारो, तो इतने लोगों के साथ इंजस्ट होगा ना। तो समटाइम्स वी बिकम सो इनसेंसिटिव। एंड व्हाई दिस थिंग्स हैपन ना, बिकॉज हमको लगता है दैट वी आर द डूअर, एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, एवरीथिंग आई कैन कंट्रोल, आई कैन चेंज। नो। सो कृष्णा इस चैप्टर में अर्जुन को बता रहे हैं कि यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड विद सर्टेन ड्यूटीज, आप उसको परफॉर्म करो। क्यों करो? बिकॉज यू हैव टू सेट एग्जाम्पल कि आपके पास पावर आया तो आप क्या किए उसका। सपोज कृष्णा हैज गिवन यू फेम, बहुत फेम दिया, आप उसको कैसे प्रचार किए? आप बोले गुटखा खाओ, प्रचार किए किस चीज का? गुटखा खाने के लिए। फॉर ऑल द फेम यू हैव, आप कितना कुछ कर सकते थे, आपने लोगों को रजनीगंधा खाना सिखा दिया। आप तो धन्य हैं। So what's the use of such fame? So if you are becoming responsible, तो आप कुछ बड़ा अच्छा सिखाओ। क्या गुटखा खाना सिखा रहे हो? It means that आप बड़े हो गए but you don't have value system. And why this thing happens? Krishna is saying बहुत deep science है। अर्जुना ने एक क्वेश्चन किया, वो डिसेंडेंट ऑफ विष्णु, भाई व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स? लोग क्यों गलत करते हैं? अनविलिंगली, एज इफ इंगेज्ड बाय फोर्स, करना नहीं चाहते। मतलब ऐसा नहीं कि चाहते हैं कि मैं गलत करूं, गलत हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? मतलब इट समटाइम्स इट लाइक कि फोर्सफुली मेरे से गलत हो गया। आई डोंट वांटेड टू से बैड थिंग टू समवन, बट हो गया मेरे से। व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी? Why I am so uncontrolled? मतलब मैं अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। Why this is happening? Krishna is saying that कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भव महाश्रनो महापापमा विधियेनम इह वरिणाम। The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later performed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world. आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है? लस्ट। लस्ट का मतलब ना बस ऑपोजिट अट्रैक्शन नहीं होता। लस्ट का मतलब एनीथिंग, एनी डिजायर विच इज मतलब ओनली कीपिंग योरसेल्फ इन द सेंटर, दैट आई एम इन द सेंटर। सो लस्ट इज लाइक दिस। सो व्हेन यू आर कीपिंग योरसेल्फ इन द सेंटर, इट कैन बी वाइन, वेल्थ और ऑपोजिट अट्रैक्शन, एनीथिंग। वो लस्ट आपको क्या करता है ना, इट अराइजेस ड्यू टू पैशन। पैशन क्या होता है ना, बहुत हाई म्यूजिक सुनो आप, आपको नेचुरली पैशन आ जाता है, हाथ पैर हिलने लगता है। ब्राजी होता है ना, ओ लो 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 लो, नेचुरली आ जाता है। सो वो पैशन हमारे अंदर आता है, एंड देन दीज थिंग्स हैपन, in enjoying mentality arises.
और जहां आपका एंजॉइंग मेंटालिटी को किसी ने फुल स्टॉप किया, रैथनेस, गुस्सा, दैट एंगर, मतलब उसको बर्न कर सकता है। सो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये नेचुरली कहाँ से आता है, बिकॉज रजोगुना समुद्भव, पैशन, ज़्यादा पैशनेट, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से। हाँ? इसलिए लोग आजकल ना वेगन की तरफ जा रहे हैं, पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, शांति। मतलब वी ऑल कैन सी कि ये सारा चीज, कितने लोग आप लोगों ने अपने घर में मशीन का फोटो लगाया है कि मशीन कैसे काम, फ्रिज के पीछे फ्रिज का साइंस क्या है, या फिर एक कार का मोटर कैसा होता है, किसी ने नहीं लगाया ना। इट इज समथिंग ना मैन मेड। हम क्या लगाना चाहते हैं, देखो हम ये लगाना चाहते हैं सीन जो नेचर ने दिया है। तो दिस इज अ प्रूफ दैट वी फील कनेक्ट व्हेन वी सी नेचर। आप कभी पैदल चलो ग्रास पे, आपको एक अच्छा फील होता है। एंड नाउ इवन मेडिकल साइंस इज सेइंग कि उससे आपको बहुत हीलनेस मिलता है। आपको पता है हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं, जब घर में हम गाय रखते हैं, खुला गाय, हाँ, सो गाय कैन सेंस ना किस अभी किसको कौन सा बीमारी है। एंड ग्रासेस में इतना मेडिसिन है ना, इतना मतलब, तो वो गाय वही ग्रास खाती है जो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए है। एंड व्हेन शी विल मिल्क, वो जो मिल्क पियोगे आपका वो हीलनेस हो जाएगा। इट इज सो साइंटिफिक। एंड इवन नाउ आयुर्वेदा बताते हैं एक एक ग्रास के अंदर इतना मेडिकल वो छुपा हुआ है, हमको नहीं पता है। पतंजलि, जो अभी हम लोग देखते हैं योगा, रामदेव महाराज का पतंजलि, उन्होंने कुछ श्लोका उठाया है वो फिलॉसफी से, पतंजलि के उससे। एंड सी, मतलब कितना बड़ा वो स्टार्ट कर दिया। सो आवर आयुर्वेदा इज सो डीप, पूरा लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, हाउ मच टू ड्रिंक, हाउ मच टू ईट, हाउ मच टू ब्रीथ, सब कुछ क्लियर बताते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इफ वी विल फॉलो ना, हम बीमारी से बहुत दूर हो सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, हम जब रजोगुण में जाते हैं, रजोगुण मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैशन। उसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, दैट यू आर रनिंग सो फास्ट, यू आर सो बिजी, सो बिजी, सो बिजी, पर किसी ने आपको पॉज करके बोला कि आप इतने बिजी कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो आपके पास एक ही जवाब है, मैं बिजी हूँ। बट वेयर आर यू गोइंग, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट डिफाइन कहाँ जा रहे हो। इसलिए हम लोग इस टाइप का गाना सुनते हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अब गाना ऐसा सुनोगे तो क्या होगा आपको पता ही नहीं आपका क्या ठिकाना है। So these are symptoms of mode of passion. So Krishna says, as fire is covered by smoke, as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. जो डिजायर्स होता है ना, वो हम लोगों को कवर कर लेता है। हम लोग देखिए बचपन से बड़े होते जा रहे हैं, हम अपना इनोसेंस खोते जाते हैं। हम लोग बचपन इतने इनोसेंट होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन 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 सब खत्म। सो यही बता रहे, कितना डीप है। बताते हैं कभी कभी बहुत स्मोक आता है ना, लेकिन उसके अंदर फायर छुपा होता है। व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर। धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगा है। कृष्णा इज सेइंग, कभी कभी मिरर क्या होता है, डस्ट, मतलब कवर हो जाता है तो आप अपना फेस क्लियरली नहीं देख पाते। सिमिलरली ना, जब हम बहुत सारी इच्छाओं से अपने आप को कवर कर लेते हैं ना, हम भूल जाते हैं हु वी आर, हम कौन है। एंड वी आर द स्पिरिट सोल। कैसे होता है, विल क्लोज इट नाउ। सी, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, हम सब लोगों का नाम एक है ना। जैसे ये बच्चे का नाम विहान है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके हम लोग जितने बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, उसका नाम सेम टू सेम रहेगा विहान। बट हमने उसको किस चीज़ के लिए एजुकेट किया, टू डेवलप दिस बॉडी। हम सब लोग उसी के लिए स्कूल गए ना, टू मेंटेन दिस बॉडी। और हम लोगों ने स्कूल में क्या सीखा, डिफरेंट डिफरेंट वेज हाउ वी कैन एक्चुअली सेटिस्फाई आवर सेंसेस। वी लर्न ना हाउ वी कैन स्पीक नाइसली, हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस पीपल,
हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स। बट आप देखेंगे ये सारा का सारा चीज किस चीज के लिए, दिस बॉडी। बट दैट कांस्टेंट बच्चा जो था हमारे अंदर, वो तो सेम का सेम रहा। हम विहान बड़ा हो गया तो भी हम विहान ही बोल रहे हैं, छोटा था तब भी विहान ही बोल रहे हैं, मतलब हमेशा हम उसको सेम ही बोलते रहे। देन व्हाट चेंजेस? द सोल इज कांस्टेंट। एंड तभी जब कोई व्यक्ति मरता है हम बोलते हैं ही पास्ड अवे, बोलते हैं ना ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो उसका बॉडी तो वही है जिसको आप कल तक बोल रहे थे दैट मेरा नाम असित है, असित, और जब मैं डेथ हो जाएगा तो आप बोलोगे असित गुजर गया। सो आपने असित के लिए क्या किया? सो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सोल के लिए कुछ किया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट वी हैव बीन कवर्ड बाय द लस्ट, द डिजायर टू एंजॉय इन अ different ways. We have covered ourselves. How to undust ourselves? कैसे उसको uncover करें? There is a very important way. It is called चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। बोलते हैं जब हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं ना, इट एक्चुअली क्लींसेस, हमारे हृदय को क्लीन करता है। एंड आप लोग एक्सपीरियंस करो, टेक दिस बीड और आप सुबह में उठ के ना स्टार्ट चैंटिंग 2 राउंड्स 108 टाइम्स ना। शीतल माता जी कैन टीच यू, मतलब आप कैसे जप कर सकते हैं। एंड व्हेन वी विल चैंट ना, यू विल फाइंड आपके कब कब का पुराना एक्टिविटीज निकल के आएगा बाहर, जो आपसे गलती हुआ है, मिस्टेक्स हुआ है, एक पुराना आएगा, फायरिंग कहाँ से आया, अरे, और आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है, मतलब आपको लगेगा लिटरली कि इससे तो मैं और डिप्रेशन में चला जाऊंगा। बट इट्स लाइक अभी आपको ये घर कैसा लग रहा है, क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है, पर अगर इसमें अभी डिटेल में घुसेंगे ना, सोफा हटा के इसको निकाल के साफ करेंगे, थोड़ी देर में डस्टी हो जाएगा। डस्टी हो जाएगा। दिवाली में ऐसा होता है ना, जब दिवाली में सफाई करते हैं तो पूरा डस्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। तो कहाँ से निकला, सब कुछ तो अच्छा था, तो ऑल दो वी आर लुकिंग वेरी नाइस, हैप्पी, सब कुछ अच्छा, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट क्लीनिंग, वो क्लीनिंग प्रोसेस है ये, इट इज लाइक आरओ, आपको प्यूरिफाई करता है। सो एवरीवन, यू ऑल ऑफ यू स्टार्ट विथ दिस मंत्रा मेडिटेशन, चैंट विच एकदम सिंपल नोट में। जैसे आप उठते हो ना, नो नीड टू, मतलब कुछ वो नहीं करना है कि नहा के ये, नो, स्टार्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 108 टाइम्स, 108 टाइम्स, ट्वाइस यू डू। आप देखना आपको पुराना निकलेगा, सब क्लीन हो जाएगा। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देख पाओगे दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, यू कैन एक्सपीरियंस इट, एंड दैट इज द ब्लिस। एंड द मोमेंट यू विल डू ना, आज अपना फोटो खींच लीजिए, आप लोग अपना फोटो ले लो आज, एंड आप 1 महीना उसको प्रैक्टिस करो, अब फिर अपना आपके फेस पे ग्लो आएगा 100%। मैं कहीं लिख सकता हूँ, एफिडेविट बना के दे सकता हूँ, इट हैपेंस बिकॉज आप अपने सोल को नरिश कर रहे हो, जो कि कितने जन्म से भूखा पड़ा था। नाउ यू आर फीडिंग दैट पर्सन, दैट कॉन्स्टेंट यू विद इन यू, आप उसको फीड कर रहे हो। अभी तक तो हम लोग बड़ा करते गए इस शरीर के लिए किया, बोलते हैं ये देह जतन होवे कि लागे हमार, बूढ़ा हो गया यतन करते करते, हम बूढ़े हो गए, हमारा वाइट बार आ गया, बट हम अपने आप को वही कॉन्शियस समझ रहे हैं। लेकिन अब नाउ वी आर रियलाइजिंग मैंने अपने लाइफ में अचीव क्या किया, बिकॉज वी आर स्टिल फीलिंग अनसेटिस्फाइड, बिकॉज हमने अपने आप से कनेक्ट ही नहीं किया। वी हैवंट गिवन दैट फूड टू द सोल। द एग्जाम्पल इज, आपके पास एक पिंजरा है गोल्ड का, उसके अंदर एक तोता है, आप उस पिंजरे को तो बहुत साफ कर रहे हो, बट तोते को खाना नहीं खिला रहे हो। व्हाट विल हैपन, दैट पैरेट विल डाई, एंड वो सोना का पिंजरा ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली हम अपने सोल को कुछ दे ही नहीं रहे, वी आर नॉट नरिशिंग आवर सोल। द मोमेंट यू विल स्टार्ट चैंटिंग ना, इमीडिएटली उसको लगता है बहुत
तो इतने दिन का भूख प्यास सब उसका मिटता है. वी ऑल चैंट ना नाइसली. आप देखना एक्सपीरियंस होगा. एंड आप लोग आज सब लोग अपना अपना एक सेल्फी ले लीजिए, डेट डाल लीजिए बिफोर और आफ्टर वाला ना. आपका फेस चेंज हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, फेस विल स्टार्ट ग्लोइंग 100%. कुछ लोगों का पैसा आने के बाद ग्लो, हाँ वो एसी का होता है. बट उसमें आपको दिखता है दैट वो टेंशन दिख जाता है आपको. बड़े बड़े फेस पे भी टेंशन दिख जाता है. बट वो जो ग्लो वी आर टॉकिंग अबाउट ना, इट्स पावरफुल. आप प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके भी कन्फ्रंट करके बात करेंगे, देन यू विल एक्सेप्ट कि आवर बॉस इज कृष्णा. फिर आपको डर भय नहीं रहेगा. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. आज मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग बहुत सारे लोग नींद में थे. आज आप लोगों ने ब्रंच ले लिया था सुबह में. सो एनी क्वेश्चन? या प्लीज. So when you talk about lust, it makes a lot of sense that when you are in the sense and you stop from doing that, then you get angry. That is lust. But then there is an example like, if you are in a state of peace and somebody bothers you, you get angry. जैसे हम जब छोटे थे हमने वो स्टोरीज पढ़ी थी में तब करते थे. यस. क्योंकि सालों सालों में मेडिटेशन में होते थे, उनको एक चीज़ भी गुस्सा दिला देती थी because there is meditation used to get disturbed. So how would that situation? Yes. So see, doing meditation ना, it's very 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 nice question she is asking. ये प्रूफ करता है that even your austerity will not going to make you peaceful. Making so much of austerity will not going to make peaceful. क्या आपको peaceful बनाता है? भक्ति, devotion. So doing तपस्या is not devotion. आप हो सकता है ना कि बहुत बड़े तपस्वी हो, बहुत तपस्या किया, but you haven't developed rati for Krishna ना, this श्रम एव हि केवलम. It says in Srimad Bhagavatam, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्षेण कथा सूय ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम. आपने धर्म को बहुत निष्ठा पूर्वक फॉलो किया, आपने सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया, सब कुछ किया, बट अगर आपने भगवान कृष्ण के प्रति अपना रुचि नहीं डेवलप किया, दैट इज जस्ट लेबरियस वर्क. आपने बस लेबर किया. श्रम एव हि केवलम. सो द पॉइंट इज, आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, तपस्या क्यों कर रहे हो, वो भी कोई डिजायर हो सकता है. तो उस पर कोई बाधा करेगा तो आप परेशान हो जाओगे. लेकिन व्हेन यू आर डूइंग भक्ति, सो व्हाट वी आर सेइंग, मंत्रा मेडिटेशन, वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज सेइंग नो वन कैन लिव विदाउट परफॉर्मिंग यज्ञ. सो इन दिस एज एंड टाइम कलयुगा, द यज्ञ इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. बोलते हैं कलि तद हरि कीर्तनम. इन द एज ऑफ कलयुग ओनली हरि नाम विल वर्क. So we are performing that thing for the pleasure of Krishna. We are not doing it for ourselves कि मैं clean हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, peaceful हो. No. अगर आप उसके लिए करोगे ना, आपका हस्बैंड बोलेंगे मत करो तो आप so, लेकिन अगर आप कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हो तो आपको लगेगा that maybe Krishna wants me to intensify my devotion for him more. शायद मैं internally इतना प्योर नहीं हूँ, इसलिए externally also I am not getting the situation right. So everything depends on the consciousness. Okay, got it, na? You talked 2 Sundays ago about the importance of curiosity. Yes. Now, desire comes from curiosity, search for something, and most people will not know when to stop. Yeah. So, how do you balance curiosity, kind of stopping curiosity and then stopping desire and going to the higher taste? Got it. Yeah, very nice question. So, any one of you would like to answer this with your experience of life? Curiosity and desire. So, see, हम लोगों को किस चीज़ का क्यूरियोसिटी होता है ज़्यादा? हाँ, that is very natural because अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. The moment we have got this human form of body, na, the first thing that develops is jigyasa. We all have this natural in us.
आप कुछ नया चीज़ देखते हो, आपको बहुत जिज्ञासा आता है, क्वेश्चन आता है, ये क्या है, कैसा है, क्या है, नहीं है। छोटा बच्चा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और वो क्यूरियोसिटी कब खत्म हो जाता है? when we start feeling that someone is judging us, that curiosity should never stop, kabhi band nahi hona chahiye, because that is something within us, that is very natural to us, but that curiosity should be guided, सही होना चाहिए। अब किस चीज़ के लिए क्यूरियस हो आप क्यूरियस हो, मैं आज पता कर ही लेता हूँ कितना मूवी है, क्या है, नहीं है, जिसका नो यूज इन योर लाइफ। सो इट सेज दैट अभी के जो जनरेशन है, जिनको जेनजीज बोलते हैं, दे आर द मोस्ट इन्फॉर्म्ड किड्स, दे आर द मोस्ट इन्फॉर्म्ड, मतलब क्या बोल रहे, मतलब जनरेशन, इतना इंफॉर्मेशन है उनके पास, इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन है, बट व्हाट दे आर डूइंग विद दैट इंफॉर्मेशन, देयर हार्डली एनी ट्रांसफॉर्मेशन। So the education in this age is completely information. आपको हर चीज का information, आप एक गूगल करो, you will get so much of information, but क्या होगा उससे? वो curiosity sometimes will leads to, मतलब इतना desire, और आप सब desires पे act करने लग गए ना, आप कुछ टाइम के बाद you will find कि आपका लाइफ बिल्कुल distracted है, you have, मतलब आप अपने आप को misguide हो चुके हो। It says that we have guided missiles and misguided people. So this is the reason. So your curiosity or desire has to be checked. It's someone beyond your mind or intelligence. आप खुद से अपने आप को जज नहीं करते हो. Some third person can judge you if you are right or wrong. Because suppose we are I will take a call. We are committing some mistake with our mind and intelligence now. We cannot stop us, because मेरे ख्याल से तो वो बेस्ट है तभी मैं कर रहा हूँ. So someone should be our friend, that is called ना Shuhid, that is called Guru, should guide us, should guide our desire, should guide our curiosity. Yes, please. Think about it. Another way of looking at it is we're curious. Child is curious how this brain works. We're a little older, how the body works. So also looking at the higher level of curiosity. So maybe at the higher level you're saying, how is this supreme consciousness working? Yes. And push ourselves in a curiosity where we are moving but progressing. You have to go through a journey. Yes. The point here is that if you don't make some mistakes, you're never going to be able to achieve that high level. Whoever these people are, Yeah. have gone through various stages. Yes. They have learned that it's like the child who puts his finger into a flame of a candle. Then he realizes. Yes. He make a negative. Experience. So that experiential learning is important. Very And important. You cannot just have. And that's why on Even to find the right guru Yeah. is a journey. Right? Yes, yes. Most of us will never be able to find the right guru in our lives. Yes. I think the curiosity is there. Yeah. I always sense that somewhere the guru is going to plant this, and it will be through anybody. Yeah. It's formless. It's a lesson. Yes. In Srimad Bhagavatam, there instance, it is talking about 24 gurus. One person make 24 gurus. He make even a fish his guru. So there are many things we can learn from different people, but उन्होंने जो बोला ना, it's cultivation. So what we are talking, it's very natural for all of us to be curious. हम सब लोग naturally पूछते हैं ना, छोटा बच्चा छोटे, so अगर उस curiosity को guide किया जाए ना properly, then naturally it will go to कि मतलब ये sun के पीछे क्या है, who is controlling this big universe? If we can see that this watch is manufactured somewhere, and वो manufacturer भी इसका गारंटी लेता है 3 साल के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, how it is functioning, who is behind this cosmology. So this curiosity na are good, and for these things we need a guru. And she is rightly saying that if we are curious na, naturally we will get inclined toward these people. If you are curious about how to have a nice hairstyle, so you will be curious and you will find such people. So if you are curious about knowing the self na, you will get inclined towards such people.
who are self-realized, those who know these things with tattva. Okay. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है लाइफ में. आई वाज गोइंग थ्रू सम वेरी बैड एक्सपीरियंस एंड वेरी बैड स्टेट. बट अगर ईश्वर चाहते हैं तो हमें वो सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचा सकते हैं. So I reached Ravi Shankarji's ashram. Out of the blue, no information, nothing, no Google. Yeah. A thought came into my mind that I have to go away from my house. I took a cab, I booked a ticket, and I went to the ashram. No knowledge, no information, nothing. Yeah. I just wanted to share. It happens because I think the second part we need to address that. You said about curiosity. You talk about desire. Isn't it a very self? It puts the self in the center. Like it's the I and the me. I want. My desire is what I want. So the want may not necessarily be what we need or what we should do. yes, So that curiosity has to be separate. Curiosity is separate. yeah. So it says, there's a quotation. It says, we should minimize our need. We should minimize our need. सब लोग बोलिए. We should minimize our need and spiritualize our wants. So if we will learn this ना, अपना need कम करो और अपने wants को spiritualize करो. Spiritualize means वही, that whatever desire I have, my desire is completely the desire of Krishna. Krishna's desire is, Krishna says in Bhagavad Gita that हम लोगों को कैसे behave, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणाएव च. Everyone should live with मैत्रेय, with friendliness. अगर सब आपस में दोस्त की तरह रहें, Krishna has this desire, तो हम अपने लाइफ को क्या फोकस करें, that this is my desire, that the desire of Krishna is my desire. So that is the best thing, best desire we can have, we can all have. And how to achieve it? So these are the process. Chanting is one of the process. Reading scripture is another process. Associating with devotees is another process. Going to Vrindavan Dham is another process. So these are the process. But the ultimate desire should be that I have to fulfill the desire of Krishna. That is to be friendly towards all human beings, living beings. Okay? Hare Krishna. So let's have prasadam, and all of you can take this japa mala. Yes. We can express our gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So I am really grateful to all of you that you people are giving me opportunity to share all these things. I am also learning many things. To be very honest, I am learning a lot from this association. Thank you very much. Hare Krishna.